अपने विधायकों की कारगुजारियों से परेशान समाजवादी पार्टी ने 3 विधायकों को सस्पेंड किया। सीतापुर के सिवता से विधायक महेंद्र कुमार, विधायक राधेश्याम जायसवाल और बछरावा के विधायक रामलाल अकेला पार्टी से निलंबित। यूपी के सीतापुर से समाजवादी पार्टी के विधायक महेंद्र सिंह को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कॉलगल के साथ कर रहे थे अय्याशी। महेंद्र सिंह पार्टी से सस्पेंड। कॉलगल के साथ रंगरेलियां मनाने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक महेंद्र सिंह को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। खुफिया खबर के बाद पुलिस रेड में समाजवादी पार्टी के विधायक की पोल खुली। दबिश में समाजवादी पार्टी के विधायक महेंद्र सिंह के साथ 6 लोग मौके से पकड़े गए। समाजवादी पार्टी के विधायक महेंद्र सिंह के कॉलगल के साथ पकड़े जाने के बाद उनके इस्तीफे की मांग उठी। बीएसपी ने अखिलेश के विधायकों और दूसरे समाजवादी लीडरों पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के सरकार के मंत्री, विधायक और उनके नेता लोग रंगरेलियां गोवा से लेकर लखनऊ तक पूरी जगह मना रहे हैं। नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में घिरे आसाराम के नागपुर आश्रम पर पथराव। गुस्साए लोगों ने आश्रम के बाहर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आसाराम के बाद अब उनके वारिस नारायण साईं ने पीड़ित लड़की के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। कहा, जिस नाबालिग लड़की ने रेप का आरोप लगाया है वो पागल है, उसका दिमाग खराब है। एक प्रवचन के दौरान नारायण साईं ने कहा, छिंदवाड़ा में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की पहले से ही मानसिक रूप से अस्वस्थ है। मानसिक अस्वस्थ है। नारायण साईं के मुताबिक रेप का आरोप लगाने वाली लड़की प्रार्थना में भी पौने घंटे तक नहीं आती थी। ऐसे में गुरुकुल के लोगों ने उसके मां बाप को बुलाया था। वीएचपी के फायर ब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया ने आसाराम का समर्थन किया। कहा, आसाराम शुद्ध सात्विक विचार वाले संत हैं। बहुत सात्विक संत का जीवन है। आसाराम पर आरोप लगाने वाली पीड़ित लड़की के पिता ने न्यूज 24 से खास बातचीत में कहा, आसाराम को मिले फांसी की सजा। ऐसे आदमी को फांसी का लटका देना चाहिए। दुष्कर्म की पीड़ित लड़की के पिता के मुताबिक आसाराम ने उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए उन्हें फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। गिरफ्तारी न होने पर उठाया सवाल। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं, कानून अपना काम कर रहा है। राजस्थान पुलिस जरूरी कदम उठा रही है। जब भी ऐसे वारदात होते हैं लोगों को दुख होता है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर महिला अपराधों के प्रति दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। ट्वीट किया, बीजेपी गैंगरेप के आरोपियों के लिए तो फांसी की मांग करती है, लेकिन एक फर्जी बाबा को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। दिग्गी के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। जावड़ेकर बोले, बीजेपी ने कभी किसी आरोपी का पक्ष नहीं लिया है। आसाराम हो या फिर कोई और, कानून अपना काम करेगा। सिख धर्मगुरु के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली आसाराम की पीआरओ के खिलाफ सिखों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नोएडा में पीआरओ के घर के बाहर सिखों का प्रदर्शन। शरद यादव ने एक बार फिर आसाराम पर निशाना साधा है। कहा, आसाराम फ्रॉड है। गहलोत सरकार आसाराम के खिलाफ कुछ करने से डर रही है। सीपीएम लीडर वृंदा करात ने आसाराम की गिरफ्तारी न होने पर उठाए सवाल। कहा, गहलोत सरकार आसाराम मामले पर कार्रवाई नहीं कर वोट बैंक पॉलिटिक्स में जुटी है। वृंदा करात के मुताबिक आसाराम पर लगे यौन शोषण मामले ने गहलोत सरकार और बीजेपी की सियासत को बेपर्दा कर दिया है। एक अपने वोट बैंक की खातिर आसाराम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, दूसरी उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। जेडीयू सांसद अली अनवर ने आसाराम को चीचर करार देते हुए कहा, खुद को बाबा कहने वाले शख्स के पास इतनी दौलत कहां से आई। मणिपुर के मोरेज सेक्टर में बर्मा की तरफ से घुसपैठ। भारत ने इस मुद्दे पर म्यांमार से बात की। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन पहले भारतीय सीमा के अंदर एक गांव के करीब म्यांमार की सेना की एक टुकड़ी एक कैंप बना रही थी। खबरों के मुताबिक कैंप बनाने के लिए म्यांमार की टुकड़ी इलाके में स्थित पेड़ों को काट रही थी। ये कैंप मोरेड कस्बा के होलिफाई गांव की भूमि पर लगाया जा रहा था। ओमपुरी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 30 अगस्त तक चली। ओमपुरी पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोप है। मुंबई पुलिस को बॉलीवुड के एक्शन मास्टर टीनू वर्मा की तलाश। टीनू वर्मा पर अपने सौतेले भाई पर तलवार से हमला करने का आरोप।
दिल्ली पुलिस ने 22 अगस्त को सीआर पार्क में हुई डकैती का केस सुलझाने का दावा किया। 6 लोग गिरफ्तार। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से केस क्रैक। पुलिस ने 10 लाख कैश, गहने और कार बरामद किया। वडोदरा में 3 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप और मलबे से 11 शव निकाले गए। करीब 10 लोगों के दबे होने की आशंका। राहत बचाव का काम जारी। वडोदरा में गिरी इमारत के मलबे से 5 लोगों को निकाला जा चुका है। गुजरात सरकार के मंत्री नितिन पटेल और सौरभ पटेल घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे। घायलों को वडोदरा के सयाराजी राव हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स राहत और बचाव कार्य में जुटी है। भरूच फायर ब्रिगेड टीम को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया है। वडोदरा के कलाली अटलाडरा इलाके में इमारत गिरने के बाद हड़कंप मच गया। हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ। यह इमारत वडोदरा अर्बन डेवलपमेंट निगम द्वारा बनाई गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक जताया है। मोदी ने हादसे में मरने वालों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। हादसे की जांच का आदेश। मुंबई में शक्ति मिल के खंडहर में ट्रेनी फोटो पत्रकार के साथ गैंगरेप करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस आज मौका वारदात पर लाई। मौका वारदात पर रेपिस्टों को लाकर क्राइम सीन की तफ्तीश की। करनाल में नशे और सरकारी वर्दी के कॉकटेल में मदहोश हुआ पुलिस अफसर। ट्रॉमा सेंटर में सरेआम सरकारी डॉक्टर पर चलाई गोली। सीसीटीवी में दर्ज हुआ पूरा वाकया। न्यूज 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद हरियाणा पुलिस की नींद खुली। सरकारी डॉक्टर पर फायरिंग करने वाला इंस्पेक्टर अरेस्ट। पुलिस से बचने के लिए खुद को घर में कर लिया था कैद। दुर्गा शक्ति को क्लीन चिट देने वाले गौतम बुद्ध नगर के डीएम रविकांत पर अखिलेश सरकार की गाज गिरी है। रविकांत को गौतम बुद्ध नगर के डीएम के पद से हटा दिया गया है। रविकांत की जगह अब हीरालाल गुप्ता को डीएम बनाया गया है। अखिलेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम रविकांत को हटा दिया है। फिलहाल उन्हें कहीं पोस्टिंग नहीं की गई है। दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 27 में फैशन डिजाइनर लुबना महमूद की लाश मिली। बॉयफ्रेंड की तलाश में पुलिस। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने फायरिंग की। अवंतीपुरा थाने के पास फायरिंग में 2 लोग घायल। सोनिया गांधी का मोबाइल चोरी। 26 अगस्त को तबीयत खराब होने के बाद अफरा तफरी में मोबाइल हुआ चोरी। एसपीजी कर रही है मोबाइल की तलाश। सोनिया गांधी के ब्लैकबेरी फोन में दर्जनों मैसेज और बीबीएम संदेश और ईमेल हो सकते हैं। इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर लिखा खत। लिखा वो टिकट के लिए किसी के नाम का सुझाव नहीं देंगे। बलरामपुर जिले में पुलिस हिरासत में पिटाई से कथित रूप से एक युवक की मौत हो गई। आला अधिकारियों के निर्देश पर 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। अपने भाई के कत्ल के आरोपी आंध्र प्रदेश के विधायक हीरा शेखर ने सरेंडर किया। सरपंच के लिए होने वाले चुनाव में छोटे भाई की पत्नी के नॉमिनेशन दाखिल करने से खफा था विधायक। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद इसके किनारे रहने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। गंगा के गुस्से को शांत करने के लिए भजन कीर्तन जारी। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और केन नदियां जबरदस्त उफान पर हैं। इन नदियों की बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और सैकड़ों हेक्टेयर फसल डूब गई है। इलाहाबाद शहर के निचले इलाके पानी से तरबतर हो गए हैं। चंबल नदी में आए उफान से बीहड़ में दहशत फैल गई है। चंबल नदी के किनारे वाले कोहरा, रानीपुरा, भटपुरा, गुड़ा, कचियारा, डबोहरा में सैकड़ों लोग पानी में कैद हुए। रुपए में गिरावट का दौर जारी है। बुधवार को कमजोरी का नया रिकॉर्ड बनाते हुए रुपया डॉलर के मुकाबले 68.80 के करीब पहुंचा। डॉलर के सामने रुपया टिक नहीं पा रहा है। आज कारोबार की शुरुआत में ही 1 डॉलर की कीमत 67 रुपए के ऊपर निकल गई। गिरावट के झटके झेलने के बाद हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 28 अंक की तेजी के साथ 17,996 के स्तर पर और निफ्टी 2 अंक गिरकर 5,285 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत भी बुधवार को 34,420 रुपए तक पहुंच गई। डॉलर की डिमांड बढ़ने और ग्लोबल बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से रुपया लगातार गिर रहा है। रुपए की कमजोरी ने सरकार को एक बार फिर विपक्षी दलों के निशाने पर ला खड़ा किया है। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा, अर्थव्यवस्था को बचाने का सिर्फ चुनाव ही रास्ता है। जल्द चुनाव की यशवंत सिन्हा की मांग के जवाब में बोले शकील अहमद, क्या रुपए को बचाने के लिए सरकार गिराना ही आखिरी रास्ता है?
अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही वित्त मंत्रालय के लायक नहीं समझा कुछ दिनों को काम करने के बाद, और उनका ये सुझाव कि सरकार बदल हट जाए, सरकार चली जाए। लुढ़कते रुपए पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़े ही चुटीले अंदाज में चुटकी ली। ट्विटर पर लिखा, डॉलर की डोली पर रुपए की रुखसती पर कांग्रेस जश्न मना रही है। नकवी ने गिरते रुपए को लेकर की ट्वीटबाजी, लिखा, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा है डॉलर, ये है भारत निर्माण। अब बढ़ाना भैया सबसे बड़ा डॉलर, अब बढ़ाना भैया सबसे बड़ा डॉलर। सीपीआई नेता गुरुदास दास गुप्ता ने भी तीखे शब्दों में सरकार पर नाराजगी जताई। उन्होंने यहां तक कह डाला कि चिदम्बरम बकवास कर रहे हैं। चिदम्बरम बकवास किया, चिदम्बरम बकवास किया। सीपीआई नेता ने कहा, रुपया गिर रहा है, अभी और गिरेगा, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। वाराणसी से सांसद मुरली मनोहर जोशी के लापता होने वाले पोस्टरों से भरा शहर। बाढ़ से परेशान शहर के लोगों का हाल चाल जानने की भी बीजेपी सांसद को नहीं है फुर्सत। असम के बोंगाई गांव में बम धमाका, सिनेमा हॉल में हुए धमाके के बाद मची अफरा तफरी। तेलंगाना विरोधी नेताओं को मनाने में जुटी कांग्रेस पार्टी। तेलंगाना पर 3 सितंबर को होगी मीटिंग। सीएम विजय बहुगुणा ने केदारनाथ में दोबारा पूजा की तैयारियों की समीक्षा के लिए 1 सितंबर को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बैठक बुलाई है। यूपी में 23 अफसरों का तबादला किया गया है। इन अफसरों में आईपीएस और पीसीएस के अधिकारियों को शामिल किया गया है। मुंबई में लोकल सर्विस परेशानी की वजह बनी हुई है। सीएसटी से हार्बर लाइन पर लोकल सेवा ठप पड़ गई है। कुर्ला के पास मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे। वाईएसआर कांग्रेस लीडर और जगन मोहन रेड्डी की मां विजयम्मा का जंतर मंतर पर प्रदर्शन और भाषणबाजी। सरकार पर लगाया जगन को परेशान करने का आरोप। इससे पहले कल जगन मोहन रेड्डी की मां विजयम्मा ने प्रेसिडेंट से मुलाकात कर अपनी बात रखी थी। जगन मामले पर दखल की मांग। आपके किचन की रौनक बढ़ाने ईरान और चीन से जल्द आएगा प्याज। दिल्ली के मंडियों में ईरान और चीन से इंपोर्ट किए गए प्याज के सैंपल पहुंचे। जल्द ही 30 रुपए की कीमत पर बिकेंगे प्याज। दिल्ली की ओखला मंडी में ईरान और चीन से आए प्याज के सैंपल पहुंचे। प्याज की किल्लत को देखते हुए नेफेड ने पाकिस्तान, चीन, मिस्र और ईरान से 3 लाख टन प्याज मंगाने का टेंडर निकाला था। मथुरा से मुंबई तक कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। कन्हैया की नगरी मथुरा में हर तरफ जय कन्हैया लाल की गूंज। बड़ी तादाद में देसी और विदेशी सैलानी कृष्ण लीला देखने पहुंचे। जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई में दही हांडी की धूम। मुंबई में जगह जगह दही हांडी के लिए तैयार हुए गोविंदाओं की टोली। देश की राजधानी दिल्ली भी कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कन्हैया के रंग में रंगी। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में उमड़े कृष्ण भक्त। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। जगह जगह सादी वर्दी में जवान तैनात हैं। शाहरुख खान आज मुंबई वर्ली इलाके में जन्माष्टमी के दही हांडी महोत्सव में शामिल होंगे। शाहरुख यहां गोविंदाओं के साथ मिलकर मटकी भी फोड़ सकते हैं।